नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी साथियों। आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के छोटे से कस्बे जाली से। मैं कुंदन बिष्ट। आप सबका स्नेह लगातार मिलता रहता है साथियों। आज मैं आपको पुनः दिखा रहा हूँ कि जिस डहल जाली पेयजल योजना को हम महज 4 रोज़ पहले सही करके आए थे, उसके सीधे दूसरे ही दिन लाइन पुनः क्षतिग्रस्त हो चुकी है। देखिए यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज हम सुबह हम जो है गांव के युवा पुनः यहाँ पहुँच चुके हैं। अब देखिए हर रोज़ संघर्ष करना पड़ रहा है इस पेयजल के लिए। डहल जाली पेयजल योजना में संघर्ष करना पड़ रहा है और विभाग इस तरह से मौन और बिल्कुल सोया हुआ है कि कई बार कहने के बावजूद ना ही विभाग का कोई भी अधिकारी ना सुध लेने को तैयार नहीं है, ना वो यहाँ मौके का मुआयना करने को तैयार है। हम ग्रामीण लोग स्वयं हमको खर्चा भी करना पड़ रहा है और अपना खर्चा भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ व्यवसाय का नुकसान इन युवाओं को हो रहा है, अपना व्यवसाय छोड़ के महज पेयजल के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, पीने के पानी को दुरुस्त करने के लिए अपने व्यवसाय को छोड़कर आ रहे हैं। और इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि विभाग कहीं ना कहीं आपदा जो है आम व्यक्ति के लिए होती है, आम नागरिक के लिए आपदा ज़रूर होती है, और विभाग इसमें भी अवसर तलाशने की कोशिश करता है। अगर मेरी वीडियो अगर आगे तक पहुंचती है तो मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जितने दिवस हमने यहाँ कार्य किया है और जितने दिवस यहाँ पर ये आपके साजो सामान लगना है, अगर विभाग इतना ईमानदार है तो वो दिखा सकता है कि कितने का उनने बिल बनाया है। अगर बिल बनाने में विभाग माहिर, क्योंकि अवसर विभाग के लिए है, आपदा आम आदमी के लिए। देखिए किस प्रकार से युवा सुबह 7 बजे आकर यहाँ पर लगे हैं चूड़ी बनाने का काम। पूरी यहाँ पर पाइप गायब हो चुका है बीच में। विभाग के 2 कर्मचारी ज़रूर यहाँ पर हमारे साथ पहुँचे हैं, क्योंकि बाकी देखिए पूरा युवा जिनको अपना काम धंधा सारा छोड़ के यहाँ पहुँचे। देखिए युवा किस प्रकार से यहाँ पहुँचा है। विभाग के 2 कर्मचारी जरूर पहुँचे हैं। जेई साहब स्वयं आने को यहाँ राजी नहीं है, अपने 2 कर्मचारियों को जरूर भेजा है। जाली डहल पेयजल योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अब कोई भी संभावना नहीं है। आप देख सकते हैं जब तक इस योजना में पाइप नहीं बदले जाएंगे, लाइन का सेटलमेंट सही ढंग से नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं लाइन किस प्रकार से कभी कहाँ उतार कहाँ चढ़ाव। देखिए बिल्कुल यहाँ डाउन में गई है और आगे लाइन पूरी तरह से देखिए जगह से। ये हमारे विभाग के हाल है। केवल ग्रामीण जो है बिल देने के लिए बाध्य हो रहे हैं। अब लगता है विरोध करना पड़ेगा विभाग का। विभाग चेतने वाला तो नहीं है, क्योंकि पुराने पाइप जो है सारे ख़त्म हैं। पुराने पाइप अभी भी ये देखिए आप किस प्रकार से पुराने पाइप लगे हुए हैं। पुराने पाइपों की स्थिति पूरी ख़त्म है। साथियों देखिए किस तरह से लाइन अब पूरी तरह से ध्वस्ती की कगार पे। देखिए जो हमने परसों सही की थी और लाइन अब अभी तक हम लगे थे, क्योंकि आगे लाइन खुली हुई थी। तो जो ही हम लाइन को जोड़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं पुराने यूनियन जो परसों बदले थे वो भी सारे सब फ्री हो चुके हैं। जगह पर आप देख सकते हैं। अब कैसे पानी चलेगा, किन परिस्थितियों में पानी चल पाएगा, क्योंकि हम लोग भी अपना काम धंधा छोड़कर आएंगे तो कब तक आएंगे। विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहे। देखिए मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, ये देखिए जो ही आगे लाइन कनेक्ट की जा रही है, सारी जितनी हमने परसों पहले बदली हुई थी यूनियन सॉकेट सब लाइन तोड़ती हुई। अरे पूरा लीकेज है यार, सारी लाइन सारे यूनियन लीकेज। ये देखिए पूरी तरह से ये सॉकेट ख़त्म। साथियों देखिए कि जहाँ से हमने यहाँ पूरा जोड़ने की कोशिश की, यहाँ पर यूनियन लगाया, सॉकेट लगाई, जो ही इसको जोड़ा गया सीधे से पीछे इसने पूरा
बैक मार दिया है, पूरी तरह से लाइन ख़त्म है। आप देख सकते हैं जगह जगह से पूरी लाइन ख़त्म है। अब इस पेयजल योजना की सुध आखिर कौन लेगा, क्योंकि जल संस्थान लगता है कि हार मान चुका है, इसलिए वह मुंह दिखाने तक यहाँ नहीं आ रहे हैं। केवल अपने मात्र दो कर्मचारियों 3 कर्मचारी के सहारे और ग्रामीणों के सहारे यह योजना कब तक चल पाएगी। एक है अभी हम जो यहाँ पर टूटा हुआ था, देखिए ये पूरा पोर्शन, इसमें एक बड़ा हिस्सा टूट गया था पाइप का, जो पूरे ऊपर से ये ज़मीन खिसक के नीचे आई तो पाइप टूट गया था। कल भी हमारे साथी लोग यहाँ पहुँचे थे, लेकिन कल देर हो गई थी और उसके बाद साधन हमारे पास नहीं थे, तो हमारे साथी लोग वापस आ गए थे। इस समय हम यहाँ आए सुबह 7:15 बजे हम यहाँ पहुँच चुके थे। जैसे ही हमने इस पोर्शन को जोड़ा, ये देखिए यहाँ तक का पोर्शन, इस पोर्शन को जैसे ही हमने जोड़ा, उसके बाद पूरी लाइन जो मैंने आपको आगे वहाँ दिखाई कि वह पूरी तरह से लाइन ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद जल संस्थान के जूनियर इंजीनियर जेई साहब को मैंने फ़ोन किया, उनको पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया और उन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई के लिए कितने पाइपों की आवश्यकता होती है, तो कम से कम मिनिमम हमने 10 पाइपों की आवश्यकता उनको बताई हुई है कि कम से कम 10 पाइपों की आवश्यकता है। वो हो सकता है कि आज या कल में वो पाइप आ जाए, उसके बाद ही यह लाइन का कार्य संपादित किया जा सकता है, तब पेयजल आगे जा सकता है। क्योंकि स्थिति नहीं बन पा रही है कि पानी आगे जाए। अब आप देखिए, ये देखिए, हाँ यह लाइन अब यहाँ भी ध्वस्त हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से आवाज़ कर रहा है, कितनी आवाज़। अब इस कंडीशन में किस प्रकार से यह लाइन हमको पेयजल उपलब्ध करा सकती है, यह एक सोचनीय विषय है। जैसा मैंने आपको बताया कि 10 पाइपों की डिमांड की गई। अब देखना होगा कि हमारे जूनियर इंजीनियर मासी कब तक पाइप भिजवाते हैं, उसके बाद इसमें कार्य होगा। अभी लगता नहीं है कि इतनी जल्दी यह कार्य हो पाएगा। देखते हैं, अगर आज या कल में पाइप आ गए तब, अभी समय 2-3 दिन का लगेगा, उसके बाद ही आगे पेयजल जा सकता है, तब पीने की व्यवस्था हो सकती है साथियों। अब सॉकेट पे जो है पत्थर लगाया जा रहा है, जैसे हल पे पत्थर लगता है। पत्थर के माध्यम से पानी जो है आगे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जुगाड़ में नंबर 1 है हमारा देश। तो हमारे संस्थान के जो कर्मचारी हैं यह जुगाड़ कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से पत्थर लगाए गए हैं। अब पत्थर से क्या यह पानी आगे पहुंच पाएगा, यह एक सोचनीय विषय है। हमारे कर्मचारी जो है लीकेज सॉकेट को जो है पत्थर के माध्यम से पानी आगे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।